अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान और अरसलान साइंस एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। एम ए उर्दू जदीद नसर के हलशुदा पेपर्स आप सबके लिए लाया हूं। और इससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस तो वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो अपलोड नहीं करता। तो उसकी रीज़न ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 20 नंबर के होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि हमने ये सवाल किस तरह से हल करने हैं। तो मैंने पिछले कुछ सालों के ये पेपर जो हैं इनके मैंने आंसर लिखे हैं ताकि आप सबको आसानी हो। तो मैं मज़ीद अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप लेंथी क्वेश्चन जो हैं उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्चा नंबर 9 है जदीद नसर, जिसमें पहला सवाल है ड्रामा दरिया के अलावा असगर नदीम सैयद के ड्रामों का नाम लिखें। तो इसका जवाब है चांद ग्रहण, प्यास, गर्दिश और हवाएं। सवाल नंबर 2 है असगर नदीम कब और कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब है 1949 को मुल्तान में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है जांगलोस के अलावा शौकत अहमद सिद्दीकी के 2 नावलों का नाम लिखें, जिसका नाम है खुदा की बस्ती और चार दीवारी। सवाल नंबर 4 है अफसाना सन्नाटा के 2 किरदारों का नाम लिखें, जिसका जवाब है कलसूम और जमाल नामी क्लर्क। सवाल नंबर 5 है जांगलोस के निस्वानी किरदारों के नाम लिखें। तो इसका जवाब है शादा, ताहिरा और नासरा। सवाल नंबर 6 है इब्ने बतूता के ताक़ुब के अलावा इब्ने इंशा के सफ़रनामे लिखें। तो इसका जवाब है दुनिया गोल है, आवारा गर्दी की डायरी। सवाल नंबर 7 है अदबी रिसाला अल ज़ुबैर कहाँ से शाये हुआ। तो इसका जवाब है बहावलपुर से। सवाल नंबर 8 है पहला सफ़रनामा और सफ़रनामा निगार का नाम लिखें। तो इसका जवाब है अजायबात फ़रंग जो है ये पहला सफ़रनामा था और लिखने वाले यूसुफ खान कंबल पोश थे। सवाल नंबर 9 है उर्दू में खाका निगारी के मुसन्निफ़ का नाम लिखें, जिसका जवाब है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। चलिए अपनी वीडियो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 10 है उर्दू की आखिरी किताब किसकी तहरीफ है, जिसका मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। तो ये तहरीफ पतरस बुखारी की है और मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 11 है उर्दू अफसाने रिवायत मसाइल किसकी तसनीफ़ है, जिसका जवाब है प्रोफेसर गोपी चंद। सवाल नंबर 12 है आखिरी शब के हम सफ़र का मौजू क्या है। तो इसका जवाब है ये बांग्लादेश के तनाज़र में लिखा गया है। इसमें माशरत, सियासत और तारीख़ जैसे मौजू का जिक्र है। सवाल नंबर 13 है उर्दू की 2 नामूर आबदीतियों के नाम लिखें, जिसका जवाब है काला पानी और शहाब नामा। सवाल नंबर 14 है गंजीने गोहर सनफ़ के एतबार से क्या है और इसका क्या मतलब है, जिसका जवाब है कि सनफ़ के एतबार से ये खाका है और इसका मतलब है कीमती पत्थर। सवाल नंबर 15 है रिसाले फ़नून और औराक के मुदय्यर का नाम लिखें। तो रिसाले फ़नून के जो मुदय्यर हैं उनका नाम है अहमद नदीम कासमी और औराक के मुदय्यर का नाम है वज़ीर आगा। सवाल नंबर 16 है अफसानवी मजमूआ रईस खाना के किरदारों के नाम लिखें, जिसका जवाब है फजलू और मरिया। सवाल नंबर 17 है अहमद नदीम कासमी ने ग्रेजुएशन किस इदारे से किया। तो इसका जवाब है सादिक एजर्टन कॉलेज से। सवाल नंबर 18 है गंजे फरिश्ते किस नामूर अफसाने निगार के खाकों का मजमुआ है, जिसका जवाब है सादत हसन मंटू। सवाल नंबर 19 है उर्दू की ख़वातीन सफ़रनामा निगार के नाम लिखें, जिनका नाम है बेगम सर, फातिमा बेगम और शाह बेगम। सवाल नंबर 20 है उर्दू के पहले ड्रामा निगार का नाम लिखें, जिसका जवाब है नवाब वाजिद अली शाह। इनका ड्रामा राधा कन्हैया। ये बहुत ही अहम सवाल हैं जो अब शुरू हो रहे हैं 20, 21, 22। तो सवाल नंबर 21 है उर्दू के पहले अफसाना निगार का नाम लिखें, जिसका जवाब है प्रेमचंद और अफसाना है दुनिया के अनमोल रतन। सवाल नंबर 22 है उर्दू इंशाया का बानी किसको तस्वर किया जाता है। तो इसका जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को तस्वर किया जाता है। सवाल नंबर 23 है खित्ते बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नावल निगारों के नाम लिखें।
جس کا جواب ہے محمد خالد اختر اور دلشاد کلانچوی۔ یہ سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے الطاف فاطمہ کے 2 افسانوی مجموعوں کے نام لکھیں جس کا جواب ہے چلتا مسافر اور دستک نہ دو۔ سوال نمبر 25 ہے شوکت صدیقی کا تعلق کس ادبی تحریک سے تھا؟ اس کا جواب ہے رومانوی تحریک سے۔ ابن انشاء کا خاندانی نام کیا تھا؟ جس کا جواب ہے شیر محمد خان۔ اور سوال نمبر 27 ہے مقدمات عبدالحق کے مرتب کا نام لکھیں جس کا جواب ہے ڈاکٹر سید معراج نیر۔ سوال نمبر 28 ہے انیس شاہ جیلانی کا تعلق کس علاقے سے ہے اور ان کی سرپرستی میں چلنے والی لائبریری کا نام لکھیں جس کا جواب ہے محمد آباد نامی قصبے میں پیدا ہوئے اور مبارک لائبریری ان کی سرپرستی میں چلتی ہے۔ سوال نمبر 29 ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ جس کا جواب ہے مرزا فرت اللہ بیگ۔ احمد ندیم قاسمی کے 2 افسانوی مجموعوں کے نام لکھیں جس کا جواب ہے گھر سے گھر تک، سیلاب، سناٹا اور آس پاس۔ سوال نمبر 31 ہے جانگلوس کس رسالے میں قسط وار شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے سب رنگ ڈائجسٹ میں۔ سوال نمبر 32 ہے لاؤڈ سپیکر کس نامور افسانہ نگار کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جس کا جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 33 ہے ابن انشاء کے 2 ادبی دوستوں کا نام لکھیں جس کا جواب ہے فیض احمد فیض، خلیفہ عبدالحکیم۔ سوال نمبر 34 ہے اردو میں ڈرامہ نگار کا فن کس کی کتاب ہے؟ جس کا جواب ہے وقار عظیم۔ سوال نمبر 35 ہے اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ جس کا جواب ہے مولوی نذیر احمد اور ان کا ناول مراد العروس۔ سوال نمبر 36 ہے رسالہ فنون کس شہر سے نکلتا رہا ہے اور اس کے ایڈیٹر کون ہیں؟ جس کا جواب ہے لاہور سے نکلتا رہا ہے اور ایڈیٹر احمد ندیم قاسمی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی آپ کو ٹاپک جو سمجھ نہیں آتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے لینتھی کوسچنز بھی لے کر آؤں تو آپ کمنٹ میں بس مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون سا ایسا ٹاپک، کون سا سبجیکٹ ایسا مشکل لگتا ہے جس کی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا سکتا ہوں، تو میں آپ کے لیے ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ حافظ۔